कराची चिड़ियाघर में 26 साला चिंपैंजी राजू हार्ट अटैक से मर गया। ताहम उसकी जो मौत की मजीद तफसीलात है पोस्टमार्टम के बाद सामने आनी हैं। राजू की वादा चिड़ियाघर में सिर्फ 2 चिंपैंजीज हैं, फीमेल चिंपैंजीज हैं, और कराची चिड़ियाघर में सिर्फ 1.5 साल के अरसे में अगर हम बात करें 2 शेर, 1 हथनी, हिरन के बच्चे और कई परिंदे मर चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की मौत की वजूहात क्या हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं गयासुद्दीन। गयास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गयास, इस वक्त क्या खबरें सामने आ रही हैं, मौत की वजह क्या बताई जा रही है राजू की? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और इस वक्त जो वजूहात बताई जा रही हैं इब्तदाई तौर पर वो यही बताई जा रही हैं कि हार्ट अटैक के ज़रिए राजू नामी चिंपैंजी जो कि 26 साल इसकी एज थी उसकी मौत वाक़ हुई है। लेकिन अभी तक हतमी रिपोर्ट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो कराची ज़ू से बुरी ख़बरें सामने, उसमें जानवरों की हलाकत, परिंदों की बात, इसके साथ साथ दीगर बीमारियां सामने आ रही हैं जानवरों की। तो उस हवाले से यकीनी तौर पे गफलत और लापरवाही भी सामने आ रही है। जानवरों की खुराक के हवाले से या तो शिकायत सामने आ रही है या फिर उनकी अद्वियात बर वक्त वैक्सीन जो होती हैं वो नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। गयास, एक चीज़ और जरूर जानना चाहिए चिंपैंजीज की, जब हम बात करें, आपने खुद जिस तरह इन पे कहा भी कि 2 फीमेल चिंपैंजीज इस वक्त यहाँ पर हैं। अब अगर हम चिंपैंजीज की बात करें तो नॉर्मली अगर मेल चिंपैंजी की बात है 30 से 31 साल एवरेज एज उसकी होती है। 26 साल में इसकी डेथ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, कब पाकिस्तान आया, कहाँ से लाया गया, ख्याल कैसा रखा जाता है? कुछ खबरें ये भी थीं कि वो 2 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक था, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसी कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई या आप तक पहुँचे, जो कि ज़रा पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें सामने आएंगी बाकी? देखिए, अब तक हतमी रिपोर्ट इसकी तश्कील नहीं दी गई है। जिस तरह आपने ख्याल रखने की बात की, तो कल जिस तरह 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी, तो एक बड़ी कसीर तादाद में लोग कराची ज़ू का रुख करते हैं और लोग बदएहतियाती करते हैं, जानवरों को के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं कि उन्हें पत्थर भी मारे जाते हैं और इस तरह की जो उनके सेहत के लिए ठीक खुराक नहीं होती वो उन्हें खिलाने की कोशिश की जाती है, जिस पर यकीनी तौर पे इंतज़ामिया से सवाल उठना चाहिए, सवाल होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जब लोग आ जाते हैं तो इंतज़ामिया उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसी वजह से इस तरह की शिकायत सामने आती हैं, तो जानवर बीमार हो जाते हैं। या नहीं गयास, ये बहुत अहम बात है, लोगों का वहां पर आना और पत्थर मार कोई आम सी बात नहीं है, एक सिर्फ जुमला नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिसने भी ये हरकत की है उसको वाकई सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कोई फुटेजेस हैं, ऐसी कोई चीजें सामने आई हैं वहां का फिर लोगों का आना, पत्थर मारना जानवरों को? देखिए, माजी में हमने कई बार ऐसा देखा है कि इस तरह के ओकेजन्स आते हैं, तातीलात आती हैं, तो उसके बाद गैर मामूली रश की कैफियत होती है। कराची ज़ू हो या फिर सी व्यू हो या ऐसे मुकामात हो, तो यहाँ पर ख़ास तौर पर जानवरों को सेफ़ इन्फॉर्मेंट देने की कोशिश की जानी चाहिए और कोशिश की भी जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग इसमें बदएहतियाती ज़रूर करते हैं कि उस हवाले से उन्हें आगाही नहीं है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो खुराक इंसान इस्तेमाल करता है, यानी खाने पीने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें उसको खिलाने की कोशिश की जाती है, तो ज़ाहिर है वो नुकसान का सबब बनती है। इस वक्त मैं आपको केज की सूरत हाल दिखाऊं, इस केज को कवर ज़रूर किया गया है, इसलिए डिस्टेंस रखा गया है। जो आपको एक शहरी यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये पहला स्टेप है, इसके बाद इनसाइड हिस्सा है, उसके बाद फिर जानवर का केज है। तो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इसी हवाले से जालियाँ भी आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी बनाई गई हैं, इसलिए कि कोई चीज़ इन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरह का रवैया होता है आम तौर पर शहरियों का और इसी वजह से ये नुकसान का सबब बनता है। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है, तो इंतज़ामिया की जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं इसी हवाले से कि इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही भी देखी जा रही है इस फैक्टर में। आम तौर पर जिस तरह आपने एज फैक्टर के हवाले से बताया, तो जहाँ एक एज लिमिट होती है जिसके बाद उनकी अमवात होना मामूल की बात होती है। जिस तरह माजी में हमने देखा था कि बब्बर शेर की, अगर लॉयंस की, बिग कैट्स की अगर बात करें तो उनकी एज 100 साल की होती है और इस दौरान अगर लेकिन इससे पहले भी जो इतनी ज्यादा अमवात सामने आ रही हैं, तो जाहिर है वो काफी अमवात ऐसी हैं जानवरों की जो रिपोर्ट हुई हैं कराची जू से कि जो कि एज फैक्टर की वजह से नहीं थी, उसकी वजूहात मुख्तलिफ बीमारियां भी थी। एक आखिरी चीज बताते जाइएगा कि इस वक्त कोई और भी जानवर या परिंदा वहां पर बीमार है जिसकी खबरें आपको मौसूल हो रही हैं?
सभी ने अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब वेटनरी डॉक्टर से या इधर के जो स्टाफ है अगर उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए तो यकीनी तौर पे वो इस हवाले से आगाही देंगे, मालूमात देंगे। लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है जब इस तरह का वाक़या रुनुमा होता है तो पाबंद कर दिया जाता है कि वो मीडिया से बातचीत ना करें, लोग इंटरेक्शन ना कर सकें, इंतज़ामिया के लोग बातचीत ना कर सकें, और इसी हवाले से जो है फिर रिपोर्ट इस हवाले से मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में मौसम गर्मी, ठंडक, सर्दी, हर किस्म का मौसम कराची में मौजूद है, तो इस हवाले से मौसमी असरात भी होते हैं, तो जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जानवर या परिंदे जो बीमार हो सकते हैं। और ऐसी ही खबरों के बाद गयास फिर हम देखे बहुत से लोग ये गुफ्तगू करते नजर आते हैं कि बैन जू को बैन करना चाहिए। उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में आप भेजें। अगर आपसे नहीं संभाले जा रहे जानवर परिंदे तो उनको भेज दें किसी और मुल्क में। जान से कीमती कोई और चीज नहीं है, वो कोई भी जानदार हो सकता है, किसी भी जानदार की जान है। तो जाहिर है मीडिया पर भी शुएब थोड़े टाइम तक की खबरें गर्दिश कर रही होती क्योंकि इनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही होती है, जिस तरह बात नहीं की जा रही होती है। इंतजामिया बात नहीं करती मीडिया पे आके क्योंकि जवाब देना होता है, लेकिन जाहिर है इस पर कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया गयास हमें ज्वाइन करने के लिए।